बिहार में सक्सेसफुल एसआईआर के बाद देश के 12 और राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई। आशा के अनुरूप पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन के इस कैंपेन का विरोध भी शुरू हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ है कि एसआईआर और इलेक्शन कमीशन का विरोध अब काफी कुछ डाइल्यूटेड लग रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? देखिए, जुलाई महीने में तथाकथित शहीद दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर वेस्ट बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ तो फिर इलेक्शन कमीशन का घेराव किया जाएगा। जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये बता देती हूँ कि लेफ्ट फ्रंट के कारण लगभग 5 दशकों से वेस्ट बंगाल में राजनीतिक विरोध का अर्थ होता है घेराव कर लेना। सरकार का विरोध करना है तो स्टेट सेक्रेटेरिएट का घेराव कर लो, केंद्र सरकार का विरोध करना है तो उसकी एजेंसीज जैसे सीबीआई या ईडी का घेराव कर लो, अमेरिका का विरोध करना हो तो अमेरिकन कॉन्सुलेट का घेराव कर लो। तो घेराव की इसी राजनीति के तहत ममता बनर्जी ने ये अनाउंस किया था कि अगर राज्य में एसआईआर हुआ तो वे इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगी। ये बात और है कि अब जब इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर कंडक्ट करने को ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है तो ममता बनर्जी के विरोध की आवाज धीमी पड़ गई है। वे अब कह रही हैं कि अगर किसी डिजर्विंग वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया तो इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि वे और उनकी पार्टी ये तो स्वीकार कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा वोटर लिस्ट का एसआईआर करना एक संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया है जिसका राजनीतिक विरोध नहीं किया जा सकता। तो एसआईआर को लेकर पार्टी के अपने स्टैंड में ये जो डाइल्यूशन दिखाई दे रहा है वह इसलिए भी है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं, अपने तर्क और कुतर्क वहां रख चुकी हैं और उनके परिणाम भी देख चुकी हैं। अब आते हैं इस बात पर कि एसआईआर का विरोध करने वाली ये पॉलिटिकल पार्टीज बार बार इलेक्शन कमीशन का विरोध क्यों कर रही हैं, वो भी ये जानते हुए कि इलेक्शन कमीशन के पास एसआईआर कंडक्ट करने का न केवल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है बल्कि कानूनी अधिकार भी है। आखिर ऐसा क्यों है कि पॉलिटिकल बैटल्स हारने का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा जा रहा है? क्यों अपनी लीडरशिप के फेलियर की समीक्षा ना करके इलेक्टोरल प्रोसेस पर ही सवाल उठाया जा रहा है? दरअसल ऊपर से देखने में तो यही लगता है कि यह विरोध पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन इस बात का कि सारे प्रयास करके भी ये पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर किसी तरह की इलेक्टोरल विक्ट्री अचीव नहीं कर पा रही हैं। पर क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि ये काम देश की डेमोक्रेसी को और उसके लिए जिम्मेदार संस्थाओं को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है? आखिर अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये मानकर चलती है कि कोई डेमोक्रेसी केवल आरोपों से चलेगी तो आरोप तो इन पॉलिटिकल पार्टीज पर भी लगाए जा सकते हैं। ये और बात है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम छोड़कर इस तरह के राजनीतिक पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता और ये अच्छा भी है। इलेक्शन कमीशन का काम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में ढंग से चुनाव कराना है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी से लड़ना। पर फिर भी सवाल तो उठता है कि अपनी राजनीतिक और चुनावी लड़ाई ना जीत पाने के कारण इलेक्शन कमीशन पर हमले करना कहां तक उचित है? आखिर इलेक्शन कमीशन खुद इलेक्टोरल बैटल में एक रेफरी की भूमिका ही तो निभाता है। ऐसे में पॉलिटिकल बैटल ना जीत पाने के कारण रेफरी को ब्लेम करना कहां तक सही है? अगर अपनी लड़ाई या अपना मैच ना जीत पाने का कारण लोग रेफरी को समझते तो दुनिया भर की फुटबॉल और हॉकी टीम रेफरी के खिलाफ अदालत चली जाती। माना कि राजनीति और खेल अलग अलग होते हैं पर जीतने की भावना तो एक ही होती है ना। इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने की अपनी जिम्मेदारी निभाता है। सरकारें आएंगी और जाएंगी पर इलेक्शन कमीशन तो अपनी जगह रहेगा। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है इसलिए ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन सरकार के लिए काम कर रहा है। पर सवाल ये है कि ऐसे आरोपों का कोई आधार है? अगर आधार होता तो अभी तक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भारतवर्ष की जुडिशरी स्ट्रक्चर्स प्रोनाउंस करने से लेकर सजा तक सुना चुकी होती। हमने पिछले लगभग 8 वर्षों में देखा है कि राजनीतिक दल, उनके वकील और उनके लिए काम करने वाले प्राइवेट सिटीजन्स और एनजीओस दर्जनों बार अलग अलग प्रिटेक्स्ट पर सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। कभी ईवीएम हैकिंग का आरोप लेकर, कभी वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन का आरोप लेकर, तो कभी एसआईआर ना हो ये तर्क लेकर। पर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार साबित किया कि चुनाव आयोग उसे मिले कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, लॉफुल राइट्स और ड्यूटीज के तहत सब कुछ करता रहा है। अब आते हैं एक और सवाल पर जिसके बारे में अक्सर सोशल मीडिया पर बात होती है, और वो सवाल क्या है? वो ये सवाल है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगा रही हैं तो आयोग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करता?
देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी डेमोक्रेसी में एक स्टेक होल्डर होती हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी होती है कि वे उस डेमोक्रेटिक नेशन के संविधान और कानून के अनुसार अपना आचरण करें। पॉलिटिकल बैटल्स केवल पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ लड़ी जाती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ। और रही बात चुनाव आयोग द्वारा झूठे आरोपों पर कार्रवाई ना करने की, तो चुनाव आयोग का मेन ऑब्जेक्टिव है 100 करोड़ के वोटर वाले भारत जैसे बड़े देश में सही तरीके से चुनाव संपन्न करवाना। चुनाव आयोग का काम ये नहीं है कि वो उस पर लगाए गए हर आरोप के बाद पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ कानूनी मुकदमे लड़े। जिस तरह के आरोप रोज रोज पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेताओं द्वारा लगाए जाते हैं, चुनाव आयोग किससे कानूनी लड़ाई लड़ेगा? अगर हर आरोप पर आयोग सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वह अपना मेन ऑब्जेक्टिव कब और कैसे अचीव करेगा? 100 करोड़ वोटर वाले देश का चुनाव आयोग अपने मेन ऑब्जेक्टिव से कैसे हट सकता है? भारत का चुनाव आयोग है, कोई एनजीओ नहीं जो अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स छोड़कर बाकी सब कुछ करते हैं। वे देश में हो रहे विकास के खिलाफ अदालत जाते हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने के लिए अदालत जाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के खिलाफ अदालत जाते हैं और मिल फैक्ट्रीज के सामने प्रोटेस्ट भी करवाते हैं। हम चुनाव आयोग से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो अपना काम छोड़कर पॉलिटिकल पार्टीज, प्राइवेट सिटीजन्स और एनजीओ के खिलाफ मुकदमे कराते रहे। हमारे देश और उसकी संस्कृति में कर्तव्य को ही धर्म माना गया है। ऐसे में आवश्यक है कि हर कोई अपना अपना धर्म निभाए, राजनीतिक दल अपना धर्म निभाए और चुनाव आयोग अपना। और अगर हम भारतीय लोकतंत्र के तमाम स्टेक होल्डर्स को इस कसौटी पर परखेंगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन अपना धर्म निभा रहा है और कौन नहीं। अंत में यही कहूंगी कि भारतीय लोकतंत्र न केवल चुनाव आयोग से ऊपर है बल्कि राजनीतिक दल और उसके नेताओं के भी ऊपर है। संविधान ने लोकतंत्र के सभी स्टेक होल्डर्स के अधिकार, कर्तव्य और पावर्स तय कर रखे हैं। यह इस देश के लोकतंत्र के हित में है कि सारे स्टेक होल्डर्स इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी अपनी भूमिका निभाएं। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।